इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ हमें ये देखना है कि इसकी फिगर कैसे बनेगी। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। तो कहीं पे भी एक सर्कल के बाहर कहीं कोई एक पॉइंट है, कहीं पे भी आप ले सकते हो। वो कह रहा है कि यहाँ से जो दो टेंजेंट्स हम बनाएंगे उनके बीच का एंगल। तो ठीक है, पहले मैं टेंजेंट्स बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, से इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ। तो कहता है यहाँ से जो दो टेंजेंट्स बने होंगे उनके बीच का जो एंगल, उसके बारे में बात हो रही है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखो इसको समझ लो कि ये सेंटर है। वो कहता है कि इन दोनों टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मान लो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P और इसको मैं बोल देता हूँ से Q। तो वो कहता है कि P को अगर मैं O से ज्वाइन कर दूँ सेंटर से, और Q को भी सेंटर ऑफ सर्कल से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, तो उसके बीच जो एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल स्टैंडर्ड बाय द लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो वो कह रहा है कि ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं, इन दोनों के बीच का एंगल और ये एंगल, इन दोनों को मिला के हमें 180 डिग्रीज मिलना चाहिए। तो देखो बहुत बहुत सिंपल है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा और आप इसको छोड़ सकते हो। देखो इसको मैं बोल देता हूँ से एंगल 1, इस एंगल को मैं बोल देता हूँ एंगल 2, इसको बोल देता हूँ एंगल 3 और इसको बोल देता हूँ से एंगल 4। अब AQOP ये क्वाड्रिलेटरल बन गई, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, अब AP टेंजेंट है, AP टेंजेंट है और P पॉइंट से O को ज्वाइन करूँ तो ये रेडियस बन जाता है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। तो इस रेडियस का और इस टेंजेंट के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह से ये टेंजेंट और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बनने वाला रेडियस, तो ये जो एंगल 2 है ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। तो 360 में से 90 और 90 माइनस कर दूं तो ये जो दो एंगल्स बचेंगे इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज, यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। दैट्स इट। समझ में आ गया तो क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको प्रूव कर देता हूँ। सो लेट A be the external point and AP and AQ are two tangents। तो ये मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, ठीक है। देन ज्वाइन OP एंड OQ। तो O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। दिस इम्प्लाइज OP इज परपेंडिकुलर ऑन AP and OQ is perpendicular on AQ, ठीक है। Why? Because tangent is perpendicular to the radius through point of contact। तो ये हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउ दिस इम्प्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एज वेल। तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। अब हम बात करते हैं पूरी क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो मैं क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ AQOP। तो इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, विच एम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, एंगल 2 मैंने अभी अभी 90 डिग्रीज प्रूव किया, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी मैंने अभी अभी 90 डिग्री प्रूव किया, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, इन दोनों को उधर जाके माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्रीज एंड दैट्स माई आंसर, हैंस प्रूव्ड। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए सप्लीमेंट्री। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।